उदयपुर के कालकामाता रोड स्थित पायड़ा क्षेत्र में खुली मीट की दुकान को लेकर शुक्रवार को जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया। धार्मिक व सामाजिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले इस इलाके में मीट की दुकान खुलने से जैन समाज सहित सर्व समाज भड़क उठा। कई दिनों से मिली शिकायतों के बाद शहर विधायक ताराचंद जैन खुद मौके पर पहुंचे और सख्त तेवर दिखाते हुए दुकान को तुरंत बंद करवाने की कार्रवाई शुरू करवा दी। विधायक ताराचंद जैन ने प्रदर्शनकारी लोगों को आश्वासन दिया कि समाज की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं दिया जाएगा और यह व्यवसाय चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने निगम और पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तत्काल एक्शन के निर्देश दिए हैं। लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, हाथों में बैनर लिए धार्मिक क्षेत्र में गंदगी नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए। प्रतापनगर थाने का जाब्ता भाजपा के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। माहौल गर्माता होते देख पुलिस बल को सक्रिय किया गया, लेकिन विधायक के पहुंचते ही स्थिति शांत हो गई। नगर निगम की ओर से पहले ही नोटिस जारी किया गया था कि स्थानीय लोगों की सहमति के बिना दुकान नहीं चलाई जा सकती। निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 11 क्षेत्रवासियों के हस्ताक्षर आवश्यक है, लेकिन दुकान मालिक ने कथित तौर पर अन्य क्षेत्र से लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर फर्जी सहमति पत्र पेश कर दिया। भौतिक सत्यापन में झूठ उजागर हुआ है, जिससे अब दुकान मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हो सकता है। भाजपा नेता अतुल चंडालिया, कन्हैया वैष्णव और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विधायक के साथ मिलकर समाज की बात को मजबूती से रखी और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। सर, ये जो विरोध हो रहा है, जनता विरोध कर रही है, नगर निगम क्या कार्रवाई कर रही है? क्या नगर निगम इसमें कार्य कर रही है? ये लाइसेंस पहले 2016 से जारी हुआ और 2016 से ये निरंतर रिवेन्यू होता रहा। अभी क्या है कि वर्तमान में मतलब पिछले 2-3 महीने से 4-5-6 महीने से पूरी कॉलोनी वालों का विरोध है कि यहाँ मतलब क्या मंदिर मार्गी है और दूसरी चीज़ क्या है कि सब जैन समाज के लोग रहते हैं। तो ये क्या है कि मीट और मुर्गे की दुकान है, इसलिए मतलब इनके पोल्यूशन वगैरह भी चल रहा है और इस बस्ती के अंदर कोई इस चीज़ को लाइक नहीं करते हैं। उसके अलावा भी ये दुकान खोल देते हैं क्योंकि उनके पास लाइसेंस था पुराना। लाइसेंस होने की वजह से क्या कल हमने इनकी क्या है कि उसके अंदर एक अनुज्ञा पत्र जारी करते हैं। उसके अंदर एक नियम है कि मीट की लाइसेंस अगर कोई अनुज्ञा पत्र लेता है तो उसके आस पड़ोस के लोगों के साइन होने चाहिए कि ये अगर दुकान यहाँ खोले तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इनको हम इन व्यवसायी को हमने एक नोटिस दिया। तो नोटिस में क्या क्या है कि ये 100 रुपए पे 11 आदमियों के साइन करवा के लिए आए। उस 11 आदमियों के साइन करवा के लिए क्या है, आज हमने भौतिक सत्यापन करवाया तो यहाँ के इस दुकान के सारे आस पड़ोस हैं, उनके किसी के साइन नहीं है। ये सब साइन है ये बैक साइड के पीछे के। इसलिए अभी क्या है एक लेटर मंगवा लिया है और इसको क्या है तुरंत बंद कर रहे हैं, लाइसेंस भी निरस्त कर रहे हैं और उसके अलावा भी बाई चांस जब खोल देगा तो उसकी कार्रवाई सीज की कार्रवाई की जाएगी। ये जोन बंद कर दिया जाए पूरा एरिया। मतलब ऐसा है कि पिछले कई दिनों से इस कालकामाता रोड के क्षेत्रवासी एक मांसाहारी दुकान खुली हुई थी। ये कई वर्षों से खुली हुई थी, लेकिन खोलता कभी कभी था। तो इससे जनमानस को इस बार जो नियम विरुद्ध सारे नॉर्म्स को ताक पे रखकर तो दुकान चला रहा था, क्षेत्रवासियों का विरोध था। नगर निगम आयुक्त से माननीय गुलाब सिंह कटारिया ने बात की, मैंने भी बात की। इनको भी 3.5 महीने का टाइम दे रखा था और आकर इस दुकान को सीज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये प्रावधान है कि 2 पड़ोसियों का इधर और उधर दोनों तरफ के दस्तखत चाहिए। वास्तव में ऐसा कुछ किया नहीं था, उसने फर्जी दस्तखत के आधार पर दी और आज ये दुकान 26 तक के लिए सीज कर दी गई है। उसके बाद इस लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं करेंगे ऐसा, और मैं भी नगर निगम को लिख के दूंगा अपनी ओर से, क्षेत्रवासी देंगे मुझे। तो इस कालकामाता रोड के ऊपर कहीं पर भी, क्योंकि हर 100 कदम 200 कदम पे मंदिर हैं, तो मंदिर हैं। इस तरह की दुकान उदयपुर में बहुत सी जगह है जहाँ ऐसा है, देखो थोड़ा सा जनता को भी सावचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी सब प्रक्रिया पूरी करते हैं कि मतलब उसका विज्ञापन देते हैं, वो देते हैं, पड़ोसियों से वेरिफिकेशन लेते हैं। क्योंकि ऐसा है कि अगर 90% लोग या 75% शाकाहारी हैं तो 25% खाने वाले भी हैं। तो नियमों को वो खाएं, उनकी इच्छा, लेकिन नियमों का पालन करके नियमों से दुकान लेकर, वैसे सरकार ने कुछ इन दुकानों के लिए नियम बना के उसका पालन करके करें। तो जहाँ पर भी ऐसे मामले आएंगे तो उसको तुरंत कार्रवाई कराएंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि जब ये दुकानें खुले, ध्यान में आते ही नियमों का जहाँ पर भी उल्लंघन हुआ हो तो उसके बारे में
आयुक्त से, स्वास्थ्य अधिकारी से बात करके, जैसे ये भी नियम के तहत ही रद्द हो रही है, क्योंकि नहीं तो कल आज रद्द करेंगे तो 2 दिन बाद वापस कोर्ट खोल देती है। तो जहाँ ऐसी असावधानी हुई तो सरकार को, प्रशासन को चेता कर रद्द करवाई जा सकती है। खाना खाना है और वो भी अच्छा और स्वादिष्ट, तो आज ही चले आइए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगी जोग माया की स्पेशल थाली, जिसमें मिलेगी मसालेदार सब्जियां, पारंपरिक मिठाइयाँ, राजस्थानी 20 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ की दाल बाटी की, तो ये साधारण नहीं है कि घी में डूबी हुई, साथ ही में स्वादिष्ट चूरमे के लड्डू भी, 3 तरह की चटनी, कढ़ी, सलाद, बेसन गट्टे की सब्जी, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बना देगी लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी या अन्य कोई आयोजन, तो JFC थाल है ना। 100 से ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था के साथ। तो आज ही आए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। हमारी अन्य ब्रांच है JFC जोग माया फूड कॉर्नर, JFC रॉयल स्वीट्स एंड बेकरी। संपर्क करें 9664238096, 982912666।